मेरे YouTube चैनल डुअर्स आर्चर में आप सभी को मैं स्वागत करती हूँ। तो पिछले बार हम लोगों ने जाना आर्चरी की यानी कि तीरंदाजी के कुछ इतिहास के बारे में। आज हम जानेंगे तीरंदाजी यानी आर्चरी के बो एंड एरो मतलब तीर और धनुष के कुछ पार्ट्स के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए जानते हैं आर्चरी के बो एंड एरो मतलब तीर और धनुष के कुछ पार्ट्स के बारे में। बो मतलब धनुष होता है और एरो मतलब तीर होता है। जैसे ये पूरी तरह एक बो है, मतलब ये पूरा धनुष जो है इसे हम बो कहते हैं। जब ये पूरी तरह सेट हो तो इसे हम बो कहते हैं। और ये एरो यानी कि ये तीर है, तीर को हम एरो कहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बो के पार्ट्स के बारे में। ये जो मैंने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, ये जो मिडिल पार्ट है इसे हम हैंडल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो जहाँ पे हम पकड़े हुए हैं, यहाँ से यहाँ तक इसे हम हैंडल कहते हैं। इसे हम राइजर भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके हाथ पैर के बारे में बात करते हैं, मतलब लिम्स के बारे में बात करते हैं। ये दोनों जो है हैंडल के ऊपर और नीचे लगे हुए हैं, इसे हम लिम्स कहते हैं। जो हैंडल के ऊपर लगता है जो लिम्ब, उसे हम अपर लिम्ब कहते हैं, और जो हैंडल के नीचे लगता है उसे हम लोअर लिम्ब कहते हैं। लेकिन एक बात का हमेशा आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि लिम्स कहीं भी नहीं लगा सकते हम, क्योंकि जो ऑलरेडी सेट है मतलब अपर लिम्ब हमेशा हैंडल के ऊपर ही लगेगा, लोअर लिम्ब हमेशा हैंडल के नीचे ही लगेगा। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि हम अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब कैसे पहचानेंगे। ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ होता है, लोअर लिम्ब में लोअर बोल के लिखा होता है और अपर लिम्ब में अपर कह के लिखा हुआ होता है। अब आते हैं हम लिम्ब के ऊपर, जहाँ पर हमें स्ट्रिंग यानी इसे कहते हैं स्ट्रिंग, रस्सी यानी प्रत्यंश। हम जब लिम्ब के ऊपर में यहाँ पे जहाँ में हमें रस्सी यानी स्ट्रिंग को लगाना है, उसे हम इस जगह को टिप कहते हैं। ऊपर वाले टिप को अपर टिप कहते हैं और नीचे वाले टिप को लोअर टिप कहते हैं। अब आते हैं हम बो के स्ट्रिंग में यानी कि धनुष के रस्सी में। ये जो पूरा तरह रस्सी लगाया हुआ है धनुष में, इसे हम कहते हैं स्ट्रिंग। मतलब संस्कृत में जो नाम कहा जाता है प्रत्यंश, उसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रिंग, और आम भाषा में हम लोग रस्सी कहते हैं, धनुष की रस्सी कहते हैं। ये जो मिडिल पार्ट देख रहे हैं स्ट्रिंग के बीच में, ये मिडिल पार्ट ये थोड़ा सा मोटा है, इसे हम कहते हैं मिडिल सर्विंग। और ये जो आप पार्ट देख रहे हैं छोटा सा यहाँ पे, इसे कहते हैं हम नोकिंग पॉइंट। नोकिंग पॉइंट मतलब इसी जगह में ही हमें एरो को यानी तीर को बिठाना होता है। अब आते हैं हम विंडो की तरफ। ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हैं, इस जगह तक इसे हम साइड विंडो कहते हैं, ठीक है। और ये छोटा सा जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसे हम कहते हैं एरो रेस्ट। मतलब एरो को रेस्टिंग जहाँ पे देना होता है, ये वही जगह है एरो रेस्ट। मतलब एरो यहीं पे ही रखना है और कहीं भी नहीं रखना है। और इसे कहते हैं हम क्लिकर। क्लिकर के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि इसका क्या यूज़ है। और ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये पार्ट आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्केल। ये साइटिंग का स्केल है। मतलब हम जब बो शूट करते हैं तब उसे ऊपर नीचे की तरफ करना होता है ताकि एरो ऊपर या नीचे जाए, इसके लिए ही ये साइड स्केल का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं ग्रिप की तरफ। हम जो हैंडल में जहाँ पे हम पकड़ना है, हमें ये जो जगह है जहाँ पे हमें धनुष को पकड़ना है, यहाँ पे
इसे हम कहते हैं ग्रिप। अब आते हैं स्टेबलाइजर की तरफ। ये जो है इसे हम स्टेबलाइजर कहते हैं। ये बो में क्यों लगाना होता है? टॉर्क को मेंटेन करने के लिए। टॉर्क मतलब आसान भाषा में बोले तो जब हम शूटिंग करते हैं तो हम मतलब विंड का वजह से वो हिलता है, तो उस वाइब्रेशन, एक तरह का वाइब्रेशन होता है, तो उस वाइब्रेशन को नॉर्मल रखने के लिए, मतलब स्थिर रखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। जिस तरीके से आप देखें, मैं यहाँ ये बो दिखा रही हूँ आपको दिखाती हूँ। यहाँ स्टेबलाइजर लगाया गया है, ये देखिए, ये स्टेबलाइजर यहाँ पे लगाया गया है ताकि ये जो वाइब्रेशन होता है वो वाइब्रेशन ना हो, इसके लिए वो लगाया जाता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टेबलाइजर कैसे सेट करना होता है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। अब आते हैं बो स्टैंड की तरफ। मतलब बो को हमें यूं ही जमीन पे नहीं रख देना है या फिर हाथ में लिए ही नहीं रखना है। शूटिंग के बाद में बो को रखने के लिए एक स्टैंड होता है। ये रहा वो स्टैंड, यहाँ पे बो रखा जाता है, इसे कहते हैं बो स्टैंड। मैं आपको ये बो रख के आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से बो को स्टैंड पे रखा जाता है, इसे जमीन में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं तीर, इसे हम एरो कहते हैं। ये पूरी तरह एक एरो है, इसे हम शाफ्ट भी कहते हैं। ये पूरा अंश जो है स्टील, इसे हम शाफ्ट कहते हैं, ठीक है, इसे हम शाफ्ट कहते हैं। ये जो एरो के आगे तरफ लगा हुआ है जो भाग है, जो घुसेगा टारगेट में, इसे हम पॉइंट कहते हैं। और ये जो पीछे तरफ ये प्लास्टिक की जैसे मेटल आप देख रहे हैं, इसे हम नॉक कहते हैं। नॉक मतलब ये जो स्ट्रिंग पे लगेगा, स्ट्रिंग के नॉकिंग पॉइंट पे जहाँ पर हम लगाएंगे, इसे हम नॉक कहते हैं। और ये जो आप पंख देख रहे हैं प्लास्टिक के, इसे हम फ्लेंज कहते हैं। तो आज हमने जाना बो एंड एरो के कुछ पार्ट्स के बारे में, उनके नाम क्या है, इन सब के बारे में, स्ट्रिंग क्या है, कैसे स्ट्रिंग के वीडियो सर्विसिंग के बारे में, नॉकिंग पॉइंट के बारे में, ये सब आज हमने जाना। नेक्स्ट में हम जानेंगे कि हम जब आर्चरी शूट करते हैं, मतलब धनुष को जब हम शूट करते हैं तो सेफ्टी में हम क्या यूज करते हैं। मतलब तीर धनुष तो चलाते हैं लेकिन हमारा खुद का भी एक सेफ्टी होता है, उस वक्त हमें क्या यूज करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। और साथ में ये भी जानेंगे कि स्टेबलाइजर को यानी कि कैसे सेट करना है, इस स्टेबलाइजर को कैसे सेट करना है, और धनुष को कैसे, मतलब धनुष में प्रत्यंश यानी स्ट्रिंग को कैसे चढ़ाना है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर जानेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।